किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको कोई कत्ल कर दे, नहीं, वो सरेआम घूम रहा था। इंडिया को ये कहना चाहूँगा कि वो मुसलमान हो जाए, हमारे साथ आ जाए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मुसलमान हो जाए, वो जो सी बुतों की पूजा करते हैं ना, उन लोगों को छोड़ दे। ठीक हो गया। क्या आप What do you mean by electric current? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रिक करंट is discovered by ampere the rate of flow of charge is electric current equal charge upon time। अभी जो LOC पर सूरत हाल है वो ठीक है अभी? वो तो ठीक है, पर क़यामत बहुत नज़दीक है। आय हाय 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 हाय, क्या बात है, कैसे बताओ, आपको कैसे पता? कहाँ बिठाओगे? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज, वो खुद एनर्जी बनाती है, खुद यूज करती है, नो पोल्यूशन। और एक आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। The Atal Tinkering Lab. Under this illustrious and ambitious program, Tinkering Labs will be set up in schools all across the country to harness the power of thinking and innovating amongst children. वीडियो है, मैं इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया यूएई में, दुबई में। वो देखें क्या कहते हैं। I mean, it's a good country, good scenery and all, but like ये देख, the politics are a bit messed up. Pakistan is a nice place. Only is the problem between the governments. वो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो उनसे एक ब्यूटीफुल कंट्री है और मतलब हमें उनसे उस तरीके से दुश्मनी नहीं रखनी। हमें भी नहीं है। जबर हमें जो बताया गया कि उधर गांव का पेशाब बिकता है, दूध नहीं बिकता, ठीक है, पेशाब शुभ होता है, ये तो हमें जो बताया गया, हम तो वो बात कर रहे हैं ना। ये कहाँ से, सोशल मीडिया से, बुक्स में, या कहाँ? सोशल मीडिया से। वो चोर है। क्या इधर आगे आओ, क्या कहना चाह रहे हो? आप कह रहे हो सोच बदल गई है कि सोचा, वो कह रहे हैं कौन चोर है? नवाज शरीफ चोर है। और भाई मैं इंडिया के बारे में पूछ रहा हूँ। इंडिया का गांधी चोर है। नहीं, किसी को ऐसे नहीं कहते। अब वो हमें कहें कि कायदे आज़म ऐसे हैं, फिर नहीं, कायदे आज़म नहीं ऐसे, वो मानते। अब तो जैसे एक मिनट जी, इसके पर दादा पहले हिंदू थे फिर मुसलमान। आप इधर आए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जहाज़ेब भाई, आपके अब्बू का क्या नाम है? आरफ। और उनके अब्बू का? हाजी बूटा गुजर। और उनके अब्बू का? खुशी मोहम्मद गुजर। और उनके अब्बू का? उनके अब्बू सच बताना, ये नहीं कि सिर्फ बताने के चक्कर, यानी आप शुरू से ही मुसलमान हैं? शुरू से मुसलमान। इनके अच्छा, दादा शुरू हुई ना 1947 की। अच्छा, अब इनके दादा बुआ को ना हमें बूढ़ों ने बांटा, इनके दादा को रख लिया था इधर। जब वो मारने आए थे ना, तब इन्हें संदूक में इसके दादा को डाल के रख दिया। ठीक है। बाद में फिर इनकी नस्ल चली थी। ठीक है। जो जमीन मिली ना, फिर वोटिंग होती है जमीन की, उनमें से फिर 10 किले इनके। अच्छा, इसका आप कहने का मतलब है इसके दादा वो डर के मुसलमान हो गए? फिर डर के फिर उनका दिल किया मुसलमान होने का, फिर वो मुसलमान हो गए। ठीक हो गया। इंडिया को क्या कहना चाहोगे? इंडिया के बारे में क्या सोच क्या रखते हो? नेबर कंट्री है, आप बताओ। कुछ भी नहीं। आप बताओ, इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? इंडिया को ये कहना चाहूँगा कि वो मुसलमान हो जाए, हमारे साथ आ जाए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मुसलमान हो जाए, वो जो सी बुतों की पूजा करते हैं ना, उन लोगों को छोड़ दे। ठीक हो गया। क्या आप क्या इस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि इंडिया वाले मुसलमान हो जाए और बुतों की पूजा छोड़ दें, मतलब हमें तो ऐसा कहना चाहिए या नहीं? नहीं, कुरान में है क्या? उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है। हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी मजहब के बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए। ये चीज है, जैसे हम सजदा करते हैं, उनका मोहम्मद शामी उसने डर की वजह से क्रिकेट मैच में सजदा नहीं किया। अच्छा, वो तो उसको टीम में से निकाला जाए। अच्छा, नहीं, उसका तो इंटरव्यू, उसने बोला कि मैं तो जहाँ चाहूँ, जिस जगह पे चाहूँ सजदा कर सकता हूं। उधर उसने क्यों नहीं किया? उन्होंने अंडर प्रेशर किया हुआ, उधर के लोग कुर्बानी नहीं कर सकते। अच्छा, अजान नहीं दे सकते, डरते हैं उनसे। ठीक है। जैसे आपको पता है इंडिया में कितनी मस्जिदें हैं? दुनिया में अच्छा, जितनी इंडिया में मस्जिद दूसरे नंबर पे। हाँ, ये देखें, नॉलेज है चीजों का, यानी इंडोनेशिया के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको कहाँ से पता चलती हैं कि मोहम्मद शामी सजदा नहीं कर पाता? आपको क्या कह रहे हैं? बोले जरा, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि इंडिया चोर है। नहीं, ऐसे नहीं, ये देखिए, ये सोच नहीं रखेंगे। अच्छा, आपको चाइना मुस्लिम है?
नहीं। तो चाइना हमारा कैसा दोस्त है? हमारे पुराने तल्लक हैं वो चाइना के शुरू से हमें बताया गया कि चाइना आपका दोस्त है, जैसे हमें बताया गया इंडिया दुश्मन है चाइना दोस्त है। अब कोई भी चाइना के बारे में तो नहीं बात कर रहा, हमें बताया गया कि इंडिया दुश्मन है चाइना दोस्त है। आपने बोला कि उसमें पाक स्टडीज खास तौर पे उसमें इंडिया के बारे में क्या जो एक सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया में जंगों के हवाले से खास हमेशा उसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। अच्छा। ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, अंग्रेजों को सारा सनत उसका फायदा पहुंचाया। अच्छा। हमें नीचा दिखाने की ठीक है, कोशिश। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेजों से की तरफ से अंग्रेजों से तो उसकी सनत का सारा फायदा अंग्रेजों को पहुंचा। ठीक है। इख्तलाफ हम दोनों के अंदर हो गया। इख्तलाफ में क्या पढ़ाया जाता है जो हमें इंडिया तो यही पढ़ाया जाता है कि लड़ते ही रहते हैं आपस में, कभी इनकी सुलह हुई नहीं है। होनी चाहिए सुलह। होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, हमें उन्हें दीन हक का देना चाहिए, हमें दावत देनी चाहिए उन्हें। अगर वो माने तो मान जाए, नहीं माने तो नहीं, हमें वैसे भी उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए ना। मतलब ये है कि देखें पूरी दुनिया में वो इनकी रस्म रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये आपस में घुल मिल नहीं सकते क्योंकि तो आप अभी खुद ही तो कह रहे थे कई सौ साल इकट्ठे रहे। कई सौ साल इकट्ठे रहे, लेकिन इनकी रस्म रिवाज ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, अभी आप ये बताओ कि जो हम जुबान बोलते हैं ऑलमोस्ट वही जुबान बोल रहे हैं कि अटैक कर दिया। जैसा कि आप भी देख सकते हैं, उन्होंने बच्चों के ऊपर स्कूलों में हमला किया था। उनको इस तरह नहीं था। किधर? स्कूलों हमारी जो पाकिस्तानी फौज किस है ना, जगह वो पे? माओ पे- नहीं, किस जगह पे? स्कूलों पे इंडिया वालों ने हमला किया। इंडिया वालों ने हमला किया था, स्कूलों में हमला किया। पेशावर के हमले, पेशावर अटैक की तो नहीं बात कर रहे Yes, sir. वो भाई उसकी जिम्मेदारी आपको पता है कहाँ से वो इंडिया का उससे वो लिंक जब भी पढ़ते हैं हमारी माओ बहनों बच्चों पर जुल्म करते हैं, हम उनके क्लास में 6 क्लास में पढ़ते हो। मुझे ये बताओ कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? कश्मीर के बारे में जानता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पर हमारे से भी छोटी जो बच्चे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई एक्शन नहीं लेगा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? हमने वो देखा है। कैसे देखा आपने? हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं ना, तो इसलिए हमने वो देखा था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं पर कोई एक्शन नहीं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन रहता है वहाँ आपका? हमें भी आंटी रहती है। वो बात करती हैं अभी आपसे? यस। अभी भी बात होती है? क्या कहती हैं वो यही कहती हैं कि जल्द से जल्द कोई हुकूमत आए जो कश्मीर पे ना एक्शन ले। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ रहती हैं या भारत के पास जो वहाँ रहती जो भारत के पास वहाँ रहती हैं वो बताती हैं? वो ये नहीं बताती कि वहाँ कितनी तरक्की हो रही है? बताती हैं। क्या तरक्की हो रही है? वहाँ तरक्की हो रही है पर तरक्की का फायदा ही नहीं है। इतना जहर आप छोटे से बच्चे हो, 6ठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा? पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है। आ जाता कैसे? आपने खुद देखा है बेटा ये सब? रियल में देखा है। आप गए हो कभी वहाँ? जी। कब गए हो? ये महीना हुआ है। महीना। बेटा वीज़े तो बंद है, तुम कहाँ से गए थे? वो मामू तारों के नीचे से? नहीं, मामू वगैरह गए थे साथ। मामू वगैरह गए थे? कहाँ? इंडिया गए थे? जी। इंडिया कैसे गए थे वो उनको पता है। उनको पता है वो गए थे, तो आप साथ गए थे? जी मैं साथ गया था। क्या क्या देखा था वहाँ पे? आपने लाइव जुल्म देखा था कि मुसलमानों पर हो रहा है या नहीं? हाय अल्लाह, क्या हो रहा था बताओ? वहाँ पर लाइव जुल्म ये हो रहा था कि जब वहाँ पर ईद हो या 12 रबी अव्वल हो या कुछ भी हो त्योहार, वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। जो बाहर वहाँ पर मस्जिदें देखी हैं आपने? जी देखी है। अज़ानें हो रही थी वहाँ पर? जी। मुसलमान थे वहाँ पर? है थे। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर? जी नमाज पढ़ रहे थे। खाना पीना खा रहे थे? जी। घरों से बाहर निकल रहे थे? घरों से बाहर निकल की इजाज़त नहीं थी उनको। कर्फ्यू लगा हुआ है? जी। मस्जिद जा रहे थे वो? मस्जिद जाने, अगर घर से बाहर निकलते तो मस्जिद जाते ना। मस्जिद में नहीं जा रहे थे वो? नहीं जा रहे थे वो। फिर मस्जिद में अजान कौन दे रहा था? अजान देते हैं सारे। हिंदू तो मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, मुसलमान ही दे सकते हैं। दे सकते हैं पर घर से बाहर नहीं निकलते तो मस्जिद में अजान की आवाज़ कैसे आती है? बेटा कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ पर। मुझे लगता है आप गए भी नहीं हो वहाँ पर। गया हूँ। अच्छा, 1 महीना पहले गए हो या काफ़ी पहले गए? काफ़ी पहले। अभी तो आपने कहा था 1 महीना पहले गया हूँ। नहीं आया था मुझे, मैं बस काफ़ी पहले गया था। अच्छा पर बताओ, कभी आज़ाद कश्मीर गए हो? जी गया हूँ। आज़ाद कश्मीरी खुश हैं? जी खुश है। कैसे खुश हैं? कैसे है आपके घर? जी। कैसे आपके? गैस नहीं आती। लकड़ियों पे खाना बनाते? जी। लाइट आती है? लाइट आती है पर 6-6 घंटे चली जाती है। खुश हो इसमें? नहीं, लोड शेडिंग जो है। सिग्नल वहाँ वोट मांगने आती है तब तो ये दावे करते हैं कि हर चीज़ आएगी, लाइट आएगी, सफाई होगी, और यहाँ कुछ भी नहीं है। सिग्नल आते हैं बेटा वहाँ पर फ़ोन के? नहीं। इंटरनेट आता है? हॉस्पिटल ठीक है वहाँ के? नहीं। हॉस्पिटल ठीक नहीं है? तालीमी इदारे ठीक है वहाँ के? नहीं। खुश हो? पाकिस्तान में ये है, अवाम को जो मर्जी हो जाए, अगर वो खाना नहीं खा रहा ना तब भी वो खुश है? तब भी खुश है। क्यों भाई? क्यों? इसलिए
क्योंकि उसको एक प्रेशर वाई कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं खुश रहने पे। अगर आप खुश ना, अगर कश्मीर में वहाँ बड़े बड़े फंक्शन वगैरह हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। क्या राज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इंडिया की साजिश? हाँ जी। अच्छा, क्या साजिश? हमारी जो बॉर्डर की फ़ौज है, अगर वो सो जाती है, अगर इंडिया हमला कर देती है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। बेटा अभी तो कोई हमला नहीं हो रहा, अभी जो LOC पर सूरत हाल है वो ठीक है अभी। वो तो ठीक है पर क़यामत बहुत नज़दीक है। आय हाय 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 हाय, क्या बात है, कैसे बताओ, आपको कैसे पता? जब कुरान मजीद को जलाया गया था। कहाँ पर? ये स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में। हाँ जी, वहाँ कुरान मजीद को जलाया गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको कोई कत्ल कर दे, नहीं, वो सरेआम घूम रहा था। भारत जो है ना, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर जंग हो गई, अगर सुलह वगैरह हो गई, इतनी नफरत, तौबा, हाँ, तो वो फिर भी हमला कर सकते हैं।